हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भीम और हनुमान जी के बारे में है। इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ताकत के साथ हमारे अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे ही उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें घमंड हो जाता है। बच्चों, ये बात आप हनुमान जी और भीम की इस कहानी से सीख सकते हैं। इसे बड़े ही ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार की बात है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हिम सरोवर में उगने वाला सुंदर और अनोखी सुगंध वाला ब्रह्म कमल का एक फूल उत्तर दिशा के ऊपर से उड़कर पांडवों के समीप जा गिरा। इस फूल को द्रौपदी ने उठाया और भीम को दिखाते हुए बोली, आर्यपुत्र, ऐसा अद्भुत फूल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए इस जैसा और फूल ला सकते हैं? मैं इन फूलों को अपने बालों में सजाऊंगी। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था और उन्हें यह विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा महाबली कोई नहीं है। इसलिए द्रौपदी के कहते ही भीम ने अपनी गदा उठाई और फूल लाने वाले उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। महाबली भीम की हुंकार से वन के प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। चलते चलते भीम गंधमादन पर्वत की चोटी पर स्थित एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। ये सारी बात हनुमान जी देख रहे थे। वो इन दिनों उसी पर्वत की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी चिंतित हो उठे। वो सोच रहे थे, भीम भी पवन देव के वरदान से पैदा हुए हैं, इसलिए वे मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन अहंकारवश जिस वेग, गर्जना और हुंकार से भीम वन को कपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी गर्जना से बर्फ की चोटियों से बर्फ टूटकर नीचे गिरेंगी और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का वेश बनाया और भीम के रास्ते में आकर लेट गए और भीम का रास्ता रोक दिया, जिसे देखकर भीम बोले, मेरे रास्ते से हटो वानर, क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? तुम तो सारा रास्ता ही रोककर लेट गए हो। तब हनुमान जी ने अपना सिर घुमाया और भीम की ओर देखकर कहा, मैं रोगी हूँ युवक, यहाँ कुछ देर पड़ा विश्राम कर रहा था। तुमने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? विश्राम ही करना है तो मार्ग से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर करो। बीच रास्ते में लेटकर विश्राम करना कहाँ की बुद्धिमानी है? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बीमार हूँ, अपनी जगह से हिल सकने में भी असक्षम हूँ। पर तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा इस सुनसान स्थान पर किस लिए आना हुआ? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे आगे बढ़ना है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरी पूंछ को एक ओर खिसका दो और रास्ता बनाकर निकल जाओ। हनुमान जी के इतना कहने के बाद भीम ने झुककर हाथ से पूंछ पकड़कर एक ओर रख देना चाहा, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूंछ उठाना शुरू कर दिया, लेकिन पूंछ तो जैसे जमीन से चिपक गई थी, वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीम ने पूंछ को हटाने में पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर भीम उठ खड़े हुए और विवश होकर बोले, हे वानर राज, आपकी पूंछ मुझसे नहीं उठती। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अपना सही परिचय दीजिए। आप साधारण वानर प्रतीत नहीं होते हैं। भीम के विनती करने के बाद हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि बल के साथ विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। हनुमान जी को उनके असली रूप में देखकर भीम उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और पद्म सरोवर जाने का मार्ग पूछा। तब हनुमान जी उन्हें जाने का मार्ग बताते हुए बोले, थोड़ी दूर आगे जाने पर तुम्हें सरोवर मिल जाएगा जहाँ ये पुष्प होते हैं। यक्ष अगर पुष्प तोड़ने में बांधा डाले तो उन्हें मेरा नाम बता देना, वे पुष्प ले जाने देंगे तुम्हें। ये कहकर हनुमान जी चले गए और भीम सरोवर की ओर बढ़ गए। सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने यक्षों से अनुमति लेकर कुछ फूल तोड़े और फिर उसे लेकर वापस लौट गए
और द्रौपदी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया। तो देखा बच्चों, कैसे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा और उन्हें सही रास्ता दिखाया। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही ना कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम ताकतवर हैं तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और विनम्र रहना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक नई और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।